हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और आज का हमारा टॉपिक है खनिज संसाधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, खनिज संसाधन की जो डेफिनेशन है वो क्या है। देखो, वे सभी प्राकृतिक पदार्थ जो भूमि को खोद कर यानी कि खनन करके निकाले जाते हैं वो कहलाते हैं खनिज पदार्थ। क्या है? भूमि को खोद कर निकाले जाने वाले जो प्राकृतिक पदार्थ है ना, वही है खनिज। जैसे लोहा, तांबा, चांदी, संगमरमर, कोटा, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे क्या हैं? ये हैं खनिज पदार्थ। जो कुछ खनिज पदार्थ होते हैं वो एक ही तत्व से बने होते हैं, यानी कि इनका जो संगठन है वो एक ही तत्व से हुआ होता है सामान्य रूप से, जैसे कि कार्बन, हीरा। आगे है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो दो तत्वों के संगठन से बने होते हैं, जैसे सल्फर हो गया, लोहा हो गया, और जो अन्य खनिज होंगे उनमें भी ये विशेषताएं पाई जाती हैं जो कि ये दो दो तत्वों से बने होते हैं। आगे देखिए, देखो, हम जो प्राचीन काल में हम जो इसमें हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ना, ताम्र युगीन थी या फिर कांस्य युगीन थी ये सभ्यताएं। तो क्या था? ताम्र और जो ये कांस्य थी, तांबा और जो कांसा था, ये क्या है? ये खनिज ही तो है ना, खनिज है फ्रेंड्स, तांबा और जो कांसा है ये। तो क्या है भाई, प्राचीन काल से ही हमें खनिजों का पता था। आगे देखिए, खनिजों की जो आत्मनिर्भरता है उसके आधार पर सबसे पहला नंबर है यूएसए का, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का। दूसरे स्थान पे है भारत और तीसरे स्थान पे है रूस। क्या है? जो सबसे ज्यादा खनिज है, सबसे ज्यादा खनिजों में जो आत्मनिर्भर ये देश है वो पहला है यूएसए, दूसरा है हमारा भारत और तीसरा है रूस। आगे देखिए, खनिजों का वितरण 6 प्रकार की जो पेटियां हैं उसमें इसका वितरण किया गया है कि भाई भारत में कहाँ कहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। भारत में जो खनिजों का वितरण है वो 6 प्रकार से किया गया है। पहला देखिए, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मेघला। कौन सी पेटी होगी ये है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे कहाँ पे है? भारत के उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश में जो छोटा नागपुर का पठार है, उड़ीसा उड़ीसा का पठार है, पश्चिम बंगाल और जो छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा है वो इसमें आता है। जो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है ना, उसमें जो छोटा नागपुर का पठार है वह उड़ीसा का पठार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट्स आते हैं। तो ये पेटी है। इसमें क्या है? लोहा, कोयला, मैग्नीशियम, मैग्नीज, अब्रक, तांबा, डलमेनाइट, क्रोमाइट, फास्फेट, चूना पत्थर। क्या क्या पाए जाते हैं? लोएस्क हो गए, कोयला हो गया, मैग्नीज हो गया, अब्रक, तांबा और जो बॉक्साइट, क्रोमाइट और जो फास्फेट और चूना पत्थर हैं ये अधिक पाए जाते हैं इस पेटी में। नेक्स्ट है दूसरी पेटी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की मेखला है, या फिर हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र पेटी। इसमें जो मुख्य जो पाए जाते हैं, कौन से खनिज पाए जाते हैं? लो अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, अब्रक, तांबा, ग्रेनाइट और हीरा, ये वाले जो हैं ये खनिज तत्व पाए जाते हैं यहाँ पे। तीसरी पेटी कौन सी है? तीसरी पेटी है कर्नाटक, तमिलनाडु मेखला। इसमें सोना, लो अयस्क, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट, लिग्नाइट और कोयला पाया जाता है। चौथी जो खनिज पेटी है वो है राजस्थान, गुजरात मेखला। इसमें है चांदी, सीसा, जस्ता, अब्रक, मैग्नीज, तांबा, कोयला, पन्ना, संगमरमर, जिप्सम, नमक, मुल्तानी मिट्टी, यूरेनियम, बेरेनियम और है ये पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस है ये पाए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है, ये है केरल मेखला। केरल मेखला में कहाँ कहाँ कौन सा पाया जाता है ये देखो, यहाँ पे मोनोजाइट, जिरकन, इल्मेनाइट, गार्नेट, चिकनी मिट्टी, ये खनिज पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं? केरल मेखला में। नेक्स्ट है 6 नंबर की, ये है हिमालय मेखला। हिमालय मेखला में तांबा, सीसा, जस्ता, निकिल, सुरमा, कोबाल्ट, टंगस्टन, सोना, चांदी, क्रोमाइट, बेरिलियम, ये वाले खनिज पाए जाते हैं इस पेटी में। तो ये 6 पेटियां हैं भारत में। नेक्स्ट देखिए, खनिजों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। देखो, पहला है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लौह खनिज और अलोह खनिज। जो लौह खनिज होते हैं उसमें लोहा, मैग्नीशियम, टंगस्टन, क्रोमाइट और निकिल को शामिल किया जाता है। और जो अलोह खनिज हैं इनमें तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, बॉक्साइट, इल्मेनाइट, बेराइट, मैग्नेसाइट, एल्यूमिनियम और रांगा या टिन, इनको शामिल करते हैं। सेकंड है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में किस किस को शामिल किया जाता है? अब्रक, एस्बेस्टोस, पाइराइट, नमक, जिप्सम, हीरा पत्थर, राख, फास्फेट, चूना पत्थर, कांच, डोलोमाइट,
ये वाला जो है, ये सारे के सारे जो खनिज पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज पदार्थ बोले जाते हैं ये, ठीक है। थर्ड कौन से हैं? थर्ड में हम शामिल करते हैं खनिज ईंधन या फिर जो खनिज शक्ति। कौन से होते हैं ये? कोयला हो गया भाई, या फिर खनिज तेल है, अणु शक्ति है, यूरेनियम थोरेनियम, ये वाले हैं जो थोरियम और जो यूरेनियम है, सुरमा, ग्रेफाइट, जिरकन, ये सभी क्या है? खनिज ईंधन या फिर जो शक्ति संसाधन है उसमें शामिल किया जाता है। आगे देखिए, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे लौह अयस्क। देखो आजकल क्या है भाई, जो पूरा का पूरा हमारा जो भी उद्योग धंधे हैं वो किस पर टिके हुए हैं? लौह पर टिके हुए हैं। तो हमारी आर्थिक धुरी किसको कहा जाता है? लोहे को कहा जाता है देश की आर्थिक धुरी। ये नहीं है कि भारत की आर्थिक धुरी है, ये सभी देशों की आर्थिक धुरी कहलाता है लौह अयस्क, ठीक है। देखो जैसे सुई से लेके और कील तक, या फिर जो जितने भी हम बड़े बड़े जो जलपोत बनाते हैं, मशीनें बनाते हैं, इनमें सब में क्या यूज होता है? लोहा यूज होता है। इसीलिए ये क्या है? आर्थिक धुरी कहलाता है लौह अयस्क। आगे देखिए, भारत में यह काले रंग का, गेरू रंग का, और ये कहाँ पे है? धारवाड़ युग की जो जलज और जो आग्नेय चट्टानें है ना, वहां से ये प्राप्त होता है। भारत में काले या गेरू रंग में धारवाड़ युग की जो जलज और आग्नेय चट्टानें है ना, उनसे प्राप्त होता है लौह अयस्क। और जो ये लौह अयस्क है ना, ये अशुद्ध अवस्था में पाया जाता है। क्या है? अशुद्ध अवस्था में ये पाया जाता है। फिर इसको क्या किया जाता है? जो भट्टियां होती हैं उसमें इनको पिघलाया जाता है, पिघलाकर और फिर उसके बाद इसको अलग अलग जो इसमें जो जितने भी ये धातुएं वगैरह होंगी वो मिलाई जाएंगी। फिर उनके मिलाने से तब इसको अलग से अलग अलग प्रकार के इससे लोहे से अयस्क जो होते हैं उनको तैयार किया जाता है। और जो लोह अयस्क है वो कितनी धातुएं हैं, इसमें कौन से प्रकार आते हैं लोह अयस्क में? अलग अलग प्रकार की मात्रा मिलाएंगे भाई। अलग लोहे में अलग अलग प्रकार के, जैसे टंगस्टन मिला दिया, मैग्नीज मिला दिया, या फिर निकिल मिला दिया। इस तरह से हम लोहे को अलग अलग धातुएं मिलाते हैं इसमें। और जो लोहा है ना, आगे हम उसके जो प्रकार हैं वो पढ़ेंगे। वो देखिए इसके कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं लोहे के। कौन से हैं? सबसे पहला है मैग्नेटाइट अयस्क। क्या है? मैग्नेटाइट। लोहे का पहला रूप है मैग्नेटाइट। जो मैग्नेटाइट होता है इसमें क्या है? लोहे की मात्रा इसमें सबसे अधिक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 72 पाई जाती है। मैग्नेटाइट जो अयस्क होता है ना, इसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है 72%, ठीक है। 72% पाई जाती है। और जो लोह धातु की अधिकता होती है ना, इसके कारण इसका क्या होता है? रंग काला होगा या फिर गहरा भूरा होगा। और सर्वोत्तम क्वालिटी का लोह अयस्क ये होता है, और ये आग्नेय शैलों में ये पाया जाता है। भारत में जो मैग्नेटाइट लोह अयस्क है, इसके जो अनुमानित जो भंडार है वो कितने हैं? 340.8 करोड़ हैं। फिर से देख लीजिए, जो मैग्नेटाइट लोह अयस्क है ये सबसे अच्छा लोह अयस्क माना जाता है, जिसमें इसमें 72% जो है वो लोहे की मात्रा पाई जाती है। इसका रंग होता है काला या फिर गहरा भूरा। सर्वोत्तम प्रकार की लोह अयस्क मानी जाती है। आग्नेय शैलों में ये पाया जाता है, और भारत में अनुमानित इसके भंडार है 340.8 करोड़ टन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हेमेटाइट अयस्क। लोह अयस्क है जो उसका दूसरा भाग कौन सा है? ये दूसरा नंबर पे आता है हेमेटाइट अयस्क। इसमें लोहे की मात्रा होती है 60 से 70% तक। इसका रंग होता है लाल या फिर भूरा, और इसमें लोह धातु ठोस कणों या चूर्ण के रूप में पाई जाती है। और ये लोह अयस्क है ये कहाँ पे पाया जाता है? ये धारवाड़ या कुडप्पा समूह में ये पाया जाता है। और भारत में हेमेटाइट का जो भी अनुमानित भंडार है वो कितना है? 10.05 अरब टन है। कितना है? 10.05 अरब टन है। नेक्स्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट कौन सा है? ये है लिमोनाइट प्रकार, लिमोनाइट अयस्क। इसमें जो लोहे की मात्रा है वो 30 से 60% तक पाई जाती है, और इसका रंग होता है पीलेपन पर। और ये एक निम्न कोटि का लोह अयस्क होता है, और ये परतदार चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सिडेराइट लोह अयस्क। इसमें 10 से 48% तक लोह अयस्क की मात्रा होती है, और इसका रंग होता है राख के जैसा या फिर हल्का भूरा। और लोह अंश की जो कमी होती है इसके कारण इसको सबसे घटिया माना जाता है, और इसका जो खनन होता है वो अनार्थिक माना जाता है। मतलब इसको सबसे बैड क्वालिटी का लोह अयस्क मानते हैं। आगे देखिए, लोह अयस्क की प्राप्ति कहाँ कहाँ से हमें लोह अयस्क है ये प्राप्त होता है। फर्स्ट देखिए, कर्नाटक। जो कर्नाटक है ना, यहाँ पे भारत का सबसे ज्यादा जो लोह अयस्क है वो उत्पादन करता है ये लोह अयस्क, और ये पहले नंबर पे है कर्नाटक लोह अयस्क में। 24.80% हम कर्नाटक से प्राप्त करते हैं। कर्नाटक में कहाँ पे हैं ये बाबा बदून की जो पहाड़ियां हैं, कादर और बेलारी
शिमोगा धारवाड़ और चित्रदुर्ग, यहाँ से ये लोह अयस्क है, ये कर्नाटक में पाया जाता है। और इस राज्य में जो है हेमेटाइट किस्म की 55 से 65% तक ये लोह अयस्क निकाली जाती है और अनुमानित भंडार है यहाँ 1.45 अरब टन। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो दूसरे स्थान पे है लोह अयस्क में, यहाँ पे 22.13% जो है टोटल वो पाया जाता है लोह अयस्क पूरे देश का। मयूरभंज में, सुंदरगढ़, बोनाई, संबलपुर और कटक में ये जो लोह अयस्क है उड़ीसा में पाया जाता है। और क्या यहाँ पे हेमेटाइट की जो किस्म है ना लोह अयस्क की, वो 58 से 60% तक यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पे है लोह अयस्क में, जो कि कितना उत्पादन करता है टोटल का 19.97। जबलपुर, राजगढ़, बिलासपुर, बालासर यहाँ पे हैं उत्पादक ये जिले हैं ये छत्तीसगढ़ के। और बस्तर, दुर्ग में सबसे महत्वपूर्ण लोह अयस्क है ये जिला बस्तर और दुर्ग, ये वाले जो जिले हैं यहाँ पे सबसे अधिक लोह अयस्क पाया जाता है यहाँ पे। और 50 से 66% तक हेमेटाइट निकाला जाता है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है गोवा। गोवा 4th नंबर पे आता है लोह अयस्क में हमारे देश में, 18.05% लोह अयस्क यहाँ पे निकाला जाता है। और क्या है यहाँ पे लोहे को साफ करके मारमागोआ बंदरगाह से जापान को निर्यात कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, मारमागोआ बंदरगाह से जापान को यहाँ से निर्यात कर देते हैं और यहाँ घटिया किस्म का लोहा निकाला जाता है, जिसमें ये लोह अंश जो है वो 50% तक ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड में 5वां स्थान है झारखंड का लोह अयस्क में, 14.11% है जो टोटल पूरे देश का यहाँ पे जो लोह अयस्क निकाला जाता है। सिंहभूम, मातभूमि, हजारीबाग ये प्रमुख जिले हैं यहाँ पे। फिर है महाराष्ट्र के जो चंद्रपुर जिले हैं वहाँ पे, रत्नागिरी में और पीपलगांव, लाहौर में यहाँ पे निकाला जाता है महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश में है आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, कृष्णा, कुरनूर, कुडुप्पा, गुंटूर, नेलूर, चित्तूर और ये वारंगल यहाँ पे निकाला जाता है। और जो मैग्नेटाइट की किस्म है यहाँ पे 65 से 72% तक निकाली जाती है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ है भाई, ये है चिरुचन्नापल्ली, अकार्ट, नीलगिरी, धर्मपुरी यहाँ पे निकाला जाता है और 65 से 70% तक हेमेटाइट निकाला जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है अन्य राज्य बच गए, बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और यूपी, यहाँ पे भी ये लोह अयस्क है जो वो निकाला जाता है। आगे देखिए उत्पादन, देखिए लोह अयस्क का 2010-11 में हुआ था 22.50 करोड़ टन, वहीं पे 2001-2 में हुआ था 7.40 करोड़ टन इंडिया का है ये उत्पादन। फिर 2013-14 में हुआ 15.24 करोड़ टन लोह अयस्क। फिर 2010-11 में हुआ 21,416 करोड़ रुपए का जो ये लोह अयस्क था वो हुआ था यहाँ पे उत्पादन। आगे देखिए, आगे है तांबा। तांबा क्या है भाई, देखो मानव सभ्यता के विकास में तांबे का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कैसे भाई, देखो तांबे का उपयोग तारों में, विद्युत उपकरण में, नालियां जो पाइप वगैरह बनाते हैं, मोटरों में, जो जनरेटर वगैरह होते हैं इनमें, बर्तन बनाने में, इन सब में तांबे का यूज होता है। और तांबा है वो शुद्ध रूप से बहुत लचीला होता है, इसलिए क्या किया जाता है, आयात वर्धनीय एवं तन्यता युक्त धातु होती है ये। आगे है आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए भी जो तांबा है ना वो सोने के साथ मिलाया जाता है, यानी कि जो सोना होता है ना वो भी बहुत ही लचीला होता है, उसमें तांबा मिला दिया जाता है आभूषण बनाते समय। तो और कुछ प्रकार की मिश्र धातुएं भी बनाई जाती हैं, जैसे देखो तांबा जो है उसमें एल्यूमिनियम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पीतल। ये इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन, तांबे में क्या मिलाएंगे कि पीतल बन जाएगा, तो एल्यूमिनियम मिलाएंगे इसमें। फिर तांबा जो है उसमें रांगा मिलाएंगे तो कांसा बन जाएगा, और तांबे में निकल मिलाएंगे तो जर्मन सिल्वर बन जाता है, ठीक है। और तांबे में सोना जो है उससे रोल्ड गोल्ड बनाया जाता है, तांबे में सोना मिला के और रोल्ड गोल्ड बनाते हैं। आगे देखिए, वर्तमान में विश्व के कितना 60% जो तांबा है उसका उपयोग विद्युत निर्माण संबंधी जो उद्योग है उसमें हो रहा है, और विश्व का जो तांबा है वो कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि तांबा है जो उसका उत्पादन तो कम होता है, लेकिन 60% तक जो तांबा उत्पादन होता है उसका 60% विद्युत जो उपकरण होते हैं उनमें यूज कर लिया जाता है। फिर आगे देखिए, इसका जो प्रतिस्थापक के रूप में क्या है, जो तांबा है उसकी जगह और कोई जो धातु है उसको यूज करेंगे, तो क्या करेंगे वो धातु, एल्यूमिनियम।
तांबा कम है तो भाई उसकी जगह पे हम कुछ और यूज कर रहे हैं, वो एल्यूमिनियम उसका स्थान ले रहा है, ठीक है। और एलो धातुओं में तांबे का स्थान किसने ले लिया? एल्यूमिनियम। तो दूसरे स्थान पे क्या यूज करने लगे हम सबसे ज्यादा? एल्यूमिनियम। भारत में तांबे के भंडार बहुत कम पाए जाते हैं। कितने हैं? लगभग ये हैं 71.25 करोड़ टन तांबा है भारत में। और इसका जो लगभग 94 लाख टन जो तांबा है वो धातु संचित होने का अनुमान बताया जाता है। आगे देखिए, जो तांबा है उसकी मात्रा 0.8% से 8% तक, जो तांबा अयस्क है ना, उसमें धातु की जो मात्रा होती है वो 0.8 से 8% तक पाई जाती है। नेक्स्ट है प्राप्ति क्षेत्र, कहाँ कहाँ पाया जाता है तांबा, वो देखिए। सबसे पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 56.86% तांबा उत्पादन किया जाता है। और मुख्य जो तांबा का जो जिला है मध्य प्रदेश में वो है बालाघाट और तारेगांव और बैतूल। कौन सा? बालाघाट, तारेगांव और बैतूल, ये 3 जिले हैं मुख्य। और यहाँ पे 848 लाख टन जो तांबा उसके भंडार हैं, जिनमें से जो शुद्ध तांबा है वो है 10.06 लाख टन। दूसरा नंबर आता है राजस्थान का तांबा उत्पादक में। और यहाँ पे खेतड़ी, सिंगाना, जो कि ये झुंझुनू है वहां पे हैं, ये मुख्य उत्पादक हैं। आगे देखिए, ये है हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन खेतड़ी द्वारा जो तांबा अयस्क है वो निकालने का तांबा शोधन का कार्य किया जाता है। हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन जो कि खेतड़ी में है, वहां पे जो तांबा शोधन का कार्य है वो किया जाता है। और आगे देखिए, यहाँ पे सीकर, उदयपुर, बांसवाड़ा, दौसा, भीलवाड़ा, यहाँ पे भी नए जो भंडार हैं तांबे के उनका पता चला है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे है झारखंड। झारखंड में 4.0 लाख टन तांबा के अयस्क पाए जाते हैं। मुख्य जो जिले हैं वो हैं सिंहभूम, हजारीबाग, संथाल परगना, मानभूमि, ये वाले जिले हैं, ये मुख्य हैं। और भारत का लगभग 4% जो तांबा है वो झारखंड में निकाला जाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये है इसका जो झारखंड में जो तांबे का जो अयस्क निकाला जाता है उसका कार्य कौन करता है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1924 में। झारखंड में जो भी तांबा अयस्क निकाला जाता है वो कौन निकालता है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, जो कि 1924 में स्थापित किया गया था। और इसी संस्था के द्वारा 1930 में तांबा निकालना शुरू किया गया था। और यहाँ पे जो तांबा है उसकी चादरें बनाई जाती हैं झारखंड में। और जो अन्य क्षेत्र बच गए तांबे के उत्पादक हैं जो वो हैं सिक्किम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, ये सारे के सारे राज्य हैं, यहाँ पे भी तांबे का उत्पादन किया जाता है। और इसका जो व्यापार होता है उसके बारे में क्या कह रहा है? भारत में जो तांबे की जो घरेलू औद्योगिक आवश्यकता की पूर्ति है उसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, पूर्वी अफ्रीका, जाम्बिया, यहाँ से हम आयात करते हैं इसका, ठीक है। और भारत में जो तांबा जो अयस्क है उसका उत्पादन 1990 में था 52.49 लाख टन। और 2009-10 में हो गया था 32.38 टन ही हो गया था ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। जो ये एल्यूमिनियम है ना, ये बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ही स्रोत है। दूसरा हमारा क्या है? ये एल्यूमिनियम। और जो बॉक्साइट हम बोलते हैं ये एल्यूमिनियम का ही एक मुख्य स्रोत है। और जो बॉक्साइट है इससे एल्यूमिना और देखिए, एक मिनट रुकिए, एल्यूमिना ओनर एल्यूमिना से, और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। बॉक्साइट से एल्यूमिना और ओनर जो एल्यूमिना है उससे एल्यूमिनियम, इस तरह से ये बनाया जाता है। फिर है बॉक्साइट जो है वो विशिष्ट खनिज जो है ये गुलाबी रंग का होता है। बॉक्साइट कैसे रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है, जो मिट्टी जैसा दिखाई देता है। और बॉक्साइट में जो धातु का अंश है वो 84% तक होता है। और एल्यूमिनियम एक बहुउपयोगी और जो हल्की लचीली मुलायम जो है वो धातु है, श्रेष्ठ विद्युत चालक है, इसमें जंग नहीं लगता है। क्या है फिर से देख लीजिए, बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ही प्रमुख स्रोत है। और बॉक्साइट से बनाते हैं एल्यूमिना, और ओनर एल्यूमिना से बनाते हैं एल्यूमिनियम। फिर बॉक्साइट जो है वो गुलाबी रंग का होता है, जो कि मिट्टी जैसा दिखाई देता है। और ये क्या है? बॉक्साइट में धातु का जो अंश पाया जाता है 84% तक पाया जाता है। और बहुत ही हल्की होती है एल्यूमिनियम, और लचीली होती है, मुलायम होती है, विद्युत की चालक होती है, जंग नहीं लगता है इसके ऊपर। और इसका उपयोग एल्यूमिनियम का कहाँ किया जाता है? बिजली के जो तार वगैरह होते हैं वो बनाने में, प्रक्षेप पात्र बनाने में, वायुयान में, मिसाइल में, जहाजों के जो
ये चादरें वगैरह हैं वो बनाने में, कल पुर्जे बनाने में, और घरेलू जो बर्तन हैं उनमें, और इमारतों का जो दरवाजे हम बनाते हैं उनमें, खिड़कियों में, और शटर आदि जो बनाए जाते हैं, ये सारे किससे बनाए जाते हैं? एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। फिर ये कहाँ कहाँ उत्पादित होता है? देखिए, उड़ीसा। भारत में क्या है, जो बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है वो 50.16% लाख टन किया जाता है। ठीक है, पहले स्थान पे है, ये अग्रणी है। और कहाँ कहाँ? कालाहांडी, संबलपुर, ये वाले जो जिले हैं उड़ीसा के, यहाँ पे ये इसका उत्पादन किया जाता है। और यहाँ बॉक्साइट की जो मात्रा है वो 56.25% तक रहती है। नेक्स्ट देखिए, गुजरात में। गुजरात में कहाँ कहाँ है? हालडार, खेड़ा, सूरत, जामनगर, भावनगर, पोरबंदर, ये जो उत्पादक जिले हैं, ये बॉक्साइट में के यहाँ पे अनुमानित भंडार हैं वो है 5 करोड़ टन। और इनमें जो ये बॉक्साइट अयस्क हैं, इनकी कितनी मात्रा है? 58 से 60% तक है इसकी। आगे देखिए, नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड में 11.87% तक ये जो है बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है, दूसरे नंबर पे ये करता है। और यहाँ पे रांची, पालामऊ, गिरहिड, शाहबाद, लोहारदगा, ये वाले जो जिले हैं ये इंपॉर्टेंट जिले हैं। और झारखंड में 8 करोड़ टन जो है उत्तम किस्म का बॉक्साइट है उसके भंडार हैं। और यहाँ की जो धातु उसमें 50 से 63% तक ये अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे, ये वाले जो जिले हैं ये बॉक्साइट उत्पादन है। और यहाँ पे जो है 8.05 करोड़ टन है ये बॉक्साइट के भंडार हैं यहाँ पे। और भारत में जो बॉक्साइट का जो उत्पादन है वो है 9.64 लाख टन, चौथे स्थान पे है महाराष्ट्र। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टोटल है 6.18% है टोटल जो उत्पादन है ना भारत में उसका, और 5वें स्थान पे ये भारत में उत्पादित करता है। और यहाँ भारत का जो सर्वाधिक जो बॉक्साइट खनिज है वो निक्षेप पाए जाते हैं यहाँ पे। आगे देखिए फ्रेंड्स, तमिलनाडु में जो 2.74% जो बॉक्साइट है उसका उत्पादन करता है तमिलनाडु भारत का, और छठे स्थान पे है। और यहाँ स्लेम, मदुरई, नीलगिरी, कोयम्बटूर, और टोटल जो बॉक्साइट है उसकी मात्रा है यहाँ पे 65 से 60% तक। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश करता है 2.35% उत्पादन और 7वें नंबर पे है। और बालाघाट, मांडला, शहडोल, कटनी, जबलपुर, सिवनी, ये वाले मुख्य जिले हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में जो अनुमानित भंडार है बॉक्साइट की वो 50 लाख टन है। और बेलगांव, बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं वह दक्षिणी जो कनारा जिला है यहाँ पे बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है कर्नाटक में। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में टोटल भंडार तो है 3.5 करोड़। विशाखापट्टनम, विजयनगर, श्रीकाकुलम, ये वाले जिले, और जो तेलंगाना वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये पाया जाता है। और जो अन्य राज्य बच गए उसमें गोवा है, जम्मू के जो उधमपुर के जो पूंछ जिले हैं वहां पे, और गोवा में पाया जाता है और बॉक्साइट। फिर है भारत में जो उत्पादन और जो व्यापार है बॉक्साइट का उसके बारे में देखिए। देखो, भारत में 62% जो बॉक्साइट है उसका उत्पादन उड़ीसा और झारखंड से हमें प्राप्त हो जाता है, जो पहले जो हमने दो ये पढ़े हैं स्टेट। और 1947 में केवल 2 छोटे ये एल्यूमिनियम संद्रावक थे। कहाँ कहाँ? केरल में और पश्चिम बंगाल में। केरल में अलवाई में और आसनसोल था पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे टोटल जो क्षमता थी बॉक्साइट उत्पादन की वो थी 7000 टन। और अब ये जो 2005 में हुआ था ये हुआ था 123.35 लाख टन उत्पादन, और 2013-14 में हो गया था 217 लाख टन। और आगे है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, भारत में अब जो यूरोपीय देश हैं और जो ये रूस है उसको उत्तम किस्म की जो अर्धनिर्मित धातु एल्यूमिना का 15 से 20 लाख टन निर्यात करने लग गया भारत। बॉक्साइट के उत्पादन के जो 80% है वो अकेले एल्यूमिनियम के लिए किया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखो अब्रक। अब्रक क्या है? जो अब्रक है ना ये आग्नेय और कायांतरित शैलों में सफेद और गुलाबी गहरे रंग का पाया जाता है। अब्रक कायांतरित और आग्नेय शैलों में सफेद और गुलाबी और गहरे हरे रंगों में पाया जाता है। सफेद, गुलाबी और गहरे हरे रंगों में पाया जाता है अब्रक आग्नेय और कायांतरित शैलों में। और कुछ लंबी और जो 3 सेंटीमीटर से 1 मीटर मोटी जो शिराएं होती हैं और छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, इस रूप में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है
अभ्रक जो है वो हल्का, चमकीला, पारदर्शी, परतदार और विद्युत रोधी होता है, और कठोर और उच्च द्रव्यमाप वाला जो होता है ये अभ्रक होता है। इसलिए क्या किया जाता है भाई, विद्युत रोधी और जो ये वोल्टेज वगैरह, उच्च वोल्टेज और जो विद्युत रोधी और सहन क्षमता जो है इसकी अधिक होती है। क्यों? क्योंकि भाई ये विद्युत रोधी हो गया है, उच्च जो वोल्टेज है उसको सहन कर सकता है। उच्च वोल्टेज को सहन कर सकेगा तो क्या करेंगे हम, जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीजें हैं उसमें हम इसका यूज करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे इसका यूज सबसे अधिक कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में हो रहा है। इसके अतिरिक्त और कहीं भी होता है भाई, और कहाँ होता है, जो भी औषधियों का निर्माण होता है उसमें वायुयान, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, मोटर और जो वायरलेस होते हैं उसमें सजावट का सामान होता है, उसमें चश्मे और जो भट्टियों की जो ईंटें होती हैं ये बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अभ्रक का प्रयोग किया जाता है इनमें। आगे देखिए कहाँ कहाँ अभ्रक पाया जाता है इंडिया में। पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो प्रथम जो राज्य है जिसमें सबसे अधिक ये अभ्रक का उत्पादन होता है। कितना होता है, 72.56 यानी कि 883 टन होता है यहाँ पे। और पहला स्थान है भारत में अभ्रक उत्पादन में। विशाखापट्टनम, कृष्णा, पूर्वी और जो पश्चिमी गोदावरी है वहाँ पे, खम्माम और जो अनंतपुर है, ये जो जिले हैं यहाँ पे होता है। और हरे रंग का अभ्रक प्राप्त होता है यहाँ से। जो ये सारे जिले बताए ना यहाँ से हरे रंग का होता है। और जो नेल्लोर की जो अभ्रक है वो अपनी गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कौन सी, नेल्लोर की अभ्रक। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान जो है उसमें 15.61% है टोटल, और दूसरे स्थान पे है भारत में जो राजस्थान वो अभ्रक उत्पादन में। भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद जो जिले हैं वो, और जो टोंक, अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर ये वाले जिले हैं यहाँ पे क्या है, अभ्रक का उत्पादन होता है। और राजस्थान में उत्तम किस्म का हल्के हरे व गुलाबी रंग का जो अभ्रक है वो प्राप्त किया जाता है। तीसरा नंबर आता है फिर झारखंड का व बिहार का। यहाँ पे क्या है, 11.83% जो अभ्रक है वो उत्पादन करते हैं। और ये तीसरे स्थान पे है। हजारीबाग, गया, कोडरमा, भागलपुर, मुंगेर, संथाल परगना जो है यहाँ पे, ये जो जिले हैं यहाँ पे होता है अभ्रक उत्पादन। और हल्के लाल रंग का जो उत्तम किस्म का अभ्रक होता है वो निकाला जाता है, जिसे बंगाल मणिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हल्के लाल रंग का और जो ये उत्तम किस्म का होता है इसको कहा जाता है बंगाल मणिक। और कुछ अभ्रक जो है वो सिंहभूम में और पालामू जो जिले हैं वहां पे भी निकलता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु का कौन सा जिला है, ये है तिरुनलवेली, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और जो मदुरई जिला है यहाँ पे निकाला जाता है तमिलनाडु में। और जो बच गए वो हैं केरल में, उड़ीसा में, और जो छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, या फिर हरियाणा का जो गुड़गांव है यहाँ पे निकाला जाता है। नेक्स्ट है उत्पादन और व्यापार। जो अभ्रक का उत्पादन है वो भारत में विश्व का कितना होता है, 80% होता है। और भारत का एकाधिकार है अभ्रक पर। क्यों भाई, 80% अकेले भारत में हो रहा है। ठीक है, और देखिए आगे यहाँ पे 2007 में 8 में हुआ था 1300 टन, और 2013-14 में हुआ 1610 टन अभ्रक का उत्पादन हुआ है इंडिया में। आगे देखिए, ये देखिए भाई क्या है कि जो विद्युत उद्योग है उनमें सबसे ज्यादा यूज होने लग गया था अभ्रक का। तो क्या हुआ, जो अभ्रक है वो कम पड़ने लग गया विश्व में। तो उसकी जगह कोई प्रतिस्थापक यूज करेंगे हम, अगर कमी आएगी तो वो प्रतिस्थापक कौन सा है अभ्रक का, वो है प्लास्टिक। ये क्वेश्चन बन सकता है। अगर भाई जो ये अभ्रक है ये कम पड़ जाए तो हम उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, कौन रिप्लेस कर लेता है अभ्रक को, वो है प्लास्टिक का यूज करते हैं फिर हम। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट खनिज फ्रेंड्स, और एक नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे हम, उसमें और पढ़ेंगे फिर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।